बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई। आती हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय अभी तक तूने क्यों नहीं दी? ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल खिलाकर मारोगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है, मैं भजिया वापस लेके जाती हूँ। सास ने कहा, अब रहने दे, बना दिया है तो मैं खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू बोलती है, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। परंतु बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो जाती है। सास भजिया पर तो जैसे टूट ही पड़ती है और पूरा भजिया खत्म कर देती है। बहू मुस्कुराती है और फिर काम में लग जाती है। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखी मारेगी क्या मुझे? बहू आई और सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से बोली, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना है, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को ही कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ तू तो मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और फिर चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई और पहले नहाई, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की और पकवान और भोज भी बनाया। सुबह 10 बज चुके थे। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी तो उसका पति घर पर ही था और पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती रही, बहू ये नहीं है, बहू वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब काम सास के पूरे करती। अब दोपहर के 3 भी बज चुके थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में बारी बारी से थाली भी दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली उसके हाथों से गिर गई। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा रह गया होगा, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कैसी बहू है, कुछ भी नहीं आता इसे तो, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, इतना बड़ा अपशगुन कर दिया। न जाने कैसी बहू उठा लाए हैं, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसका पति भी इस बात को लेकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, पर सास चुप रहती है, वो कुछ नहीं कहती है। बस वह यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब धीरे धीरे सीख जाएगी। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी भी लाती। करीब 70-80 लोग वहाँ हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। जैसे ही सास ने पहला निवाला खाया, बोली, तुमने नमक ठीक नहीं डाला है बहू। क्या एक काम ठीक से नहीं कर सकती? पता नहीं मेरे बाद कैसे ये तुम घर संभालोगी। आस पड़ोस के बातों वालों को तो जैसे जानते ही हो ना साहब, वैसे तो उन्हें बस बहाना ही ढूंढते रहते हैं। तो वो भी शुरू हो गए और बोलने लगे, ऐसा खाना बनाया है, ऐसी बहू है, इस तरह से वगैरह वगैरह। मीन्स उसकी बहू की जो है वो कमियां निकालते रहे। दिन का खाना भी फिर हो चुका था और रात में अब जगराते का प्रोग्राम रखा गया था। तो बहू जो है 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी थी। उसने 1-2 गाने की तैयारी की थी। सास जोर से चिल्लाई कि मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता है तो मत गा, वापस आ जा स्टेज से। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने जो है उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते ही बोली, इससे अच्छा तो मैं ही गाती हूँ और तुझे तो कुछ भी नहीं आता है। बहू फिर भी मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। अब रात का खाना भी खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के कुछ दोस्त भी साइड में आए हुए थे, लेकिन वो ड्रिंक कर रहे थे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ी बर्फ़ लाओ, ये लाओ, वो लाओ, और सास भी वहाँ से चिल्ला रही थी, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, चपाती नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की जो बॉटल थी वो गिर जाती है और टूट जाती है। पति अब बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसने 2 थप्पड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहा, जाहिल कहेंगी, देख कर नहीं चल सकती, तुझे तो इतना काम भी नहीं आता, तुझे कुछ नहीं आता। सारे लोग देखने लगते हैं कि उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ जाती है। फिर उसके दोस्तों ने भी कहा, क्या यार, पूरा मजाक किरकिरा कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, कहीं हम लोग और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार पत्नी ला रखी है तुमने, और उसे तो मेहमानों की इज्जत भी नहीं करने आती, काम तक करना नहीं आता, और तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतें भी बोल रही थी, बहाना मिल गया। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, किसी काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि अपने बेटे की दूसरी शादी करा लो,
छुटकारा मिल जाएगा इस गंवार से। इस गंवार को छोड़ो और जहाँ से ले आइयो। अब सांस उठी, उसे रहा नहीं गया, वो अपने बेटे के पास गई और उसे जोर का थप्पड़ मारा और कहा, नालायक, तूने मेरी बहू को मारा कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी टांग तोड़ दूंगी मैं। उसके बेटे के कुछ दोस्त कहने ही वाले थे कुछ, लेकिन उसकी माँ को घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ तुम लोग ये सब काम करने आए हो, जबकि आज पता है कि आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? और किसी ने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर तो आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक गलत शब्द, एक अपशब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि उसने तेरी एक बॉटल गिरा दी, बस? पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना नाश्ता, सुबह से नाश्ता किया है, ना ही उसने दिन का खाना खाया है, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, सबके ताने सुनते हुए घर के सारे काम में लगी हुई है। तेरे यार दोस्तों को अच्छी नहीं लगी और वो उसे जाहिल कह रहे हैं। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा दोहराया तो। उसके यार दोस्त सब चुपके से खिसक लिए जाते हैं, वहाँ से वो चले जाते हैं। अब सास बहू के कमरे में जाती है और बहू का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाती है और सबके सामने अब कहती है कि किसने कहा था कि अपनी बहू को घर से निकाल के मैं दूसरी बहू ले आऊँ? जरा सामने तो आओ मेरे, कौन है? सामने आओ जरा। फिर सास ने कहा कि तुम जानते भी हो इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है। माँ इसलिए है क्योंकि मुझे गलत काम करने पर डांटती है, बेटी इसलिए है कि ये हमेशा मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है, मेरी दिन रात सेवा करती है, बहू भी है, मेरे 1000 ताने सुनती है पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती है, न सामने ही मेरे और ना ही पीठ पीछे, हमेशा मेरा ध्यान रखती है। और तुम कहते हो कि मैं दूसरी बहू ले आऊँ, याद है ना छुटकी की दादी? अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से एक पड़ोस की औरत को ऐसा कहा। अभी पिछले ही हफ्ते तुम्हारे बच्चे तुम दोनों मियाँ बीबी को भूखे छोड़कर कहीं घूमने चले गए थे। ऐसे में मेरी बहू ने ही 7 दिन तक तुम्हारे घर का खाना पानी बनाया, यहाँ तक कि वो तुम्हारे पैर भी दबाती थी और तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रखती थी। और तुम इसे जाहिल गंवार बोलती हो? जाहिल तो तुम सब हो, कोयले और हीरे में जो फ़र्क नहीं जानते। मेरी बहू तो खरा सोना है और आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरी बहू है। बहू सिसकियाँ भरते हुए फिर से कमरे में चली जाती है। सास ने एक प्लेट उठाई, भोजन परोसा और वो खुद ही बहू के कमरे में ले जाती है। सास को भोजन लाता देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप ये क्यों कर रही हो? मैं खुद ले लेती ना। सास ने बड़े ही प्यार से ताना मारते कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी मैं तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी पर मुझे दूसरी बहू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू ही चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया और सास भी अब रो दी पहली बार और कहा, चल अब खाना खा ले। फिर उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अरे तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। बहू को प्यार देकर देखिए, वो तुम्हारे परिवार के लिए अपने घर का आंगन छोड़ कर आती है। तो फ्रेंड्स, यही थी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, हार्ट टचिंग लगी हो, सच्ची लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में अवश्य लिखिए। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।